गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में हम कल श्रवण कर रहे थे। जब रावण निराश हो गया क्योंकि अतिकाय भी मारा गया, तब इंद्रजीत ने कहा कि अभी मैं हूँ। इंद्रजीत जाते हैं और जाकर प्राय सभी बांदरों को घायल कर देते हैं और यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण पर भी अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करते हैं। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था, तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि ये यद्यपि हमें पीड़ित कर रहा है, परंतु हम लोग इसे मार नहीं सकते, क्योंकि स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है। वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं का ये अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार को सहो। और इसका परिणाम क्या होता है कि दोनों मूर्छित हो जाते हैं। ये बड़ा प्रसन्न होकर और अपने पिता के पास जाता है, उनको समाचार देता है। अगले 74वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, हे वानर वीरों, आप लोग भयभीत न होंगे। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसीलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर कोई संकट नहीं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में इसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए विभीषण जी को इस प्रकार कहा, हे राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों, उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मशाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। अब जहाँ जहाँ जिसको देखते हैं उनके बाण वगैरह निकालते हैं और
10 और 11वें श्लोक में सबका नाम दिया है। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, महेंद्र, नल, ज्योतिर्मुख, द्विविद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग यानी सायहन काल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। अब होता क्या है कि जाम्बवान मिल तो गए। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जाम्बवान। एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था में हैं और दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए, तो वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, हे आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? अर्थात वो अगर बोल लेते हैं तो उतना अभी संकट नहीं है प्राणों पे, तो इसलिए वो बोले तो सही जाम्बवान, पर बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा कि हे महाप्रक्रमी राक्षसराज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचाना। क्या अर्थ हुआ? हनुमान जी भी उनके साथ ही थे। विभीषण ने जब पूछा तो पहचान गए कि विभीषण है। मेरे सभी अंग पहने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। अगर देख सकते होते तो हनुमान जी भी दिखते। तो क्या पूछ रहे हैं? हे विभीषण, ये तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं क्या? यानी अब तुम तो सबको देख रहे हो, तो तुमको तो ये जरूर पता होगा कि वे कहाँ है, क्या है, जीवित है या नहीं है। अब विभीषण को जैसे मैंने कल बताया बड़ा आश्चर्य हुआ। जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, हे ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? हे आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर न अंगद पर, राजा सुग्रीव राजा भी हैं और अंगद जो है उनका भतीजे हैं, और न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवनपुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। ये विभीषण ने प्रश्न किया तो जाम्बवान जी उत्तर देते हैं, सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ ये बता रहा हूँ। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मरी हुई सेना भी 66 करोड़ वानर है ना, सब घायल हैं। अगर हनुमान जी जीवित हैं तो ये समझना चाहिए कि ये सेना भी जीवित है, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। हे तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जाम्बवान के इतना कहते ही, वो तो वहीं थे विभीषण जी के साथ में, पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए, जाम्बवान जी के पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जाम्बवान ने, हनुमान जी ने बात यानी मैं हनुमान हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो अब चूँकि आँखों से नहीं देख पा रहे थे पर स्वर से पहचान गए, उन्होंने अपना परिचय जब दिया तो कह रहे हैं कि जाम्बवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थीं, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। यानी सारी वानरी सेना भी बच गई और मैं भी बच गया। कैसे? फिर उन महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा,
हे वानर सिंह, आओ संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। कैसे करें? तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है, तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। तुम रीछों और वानरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। कैसे करें? हे हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे स्वर्ण में उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। जामवान जी हनुमान जी को कह रहे हैं, हे वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियाँ तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती। कौन कौन सी है वे औषधियाँ? एक है मृत संजीवनी, दूसरी है विशल्यकर्णी, तीसरी औषधि है सुवर्णकर्णी और चौथी है समधानी। तो ये महो औषधि चारों, हे पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राणदान देकर आश्वासन दो। लंका से हिमालय जाना है। तो जामवान की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वाल्मीकि जी अगले 20 श्लोकों में इनकी यात्रा का वर्णन करेंगे। तो यात्रा जैसे सुंदरकांड में आए हैं सीता जी की खबर लेने, वैसे ही बड़े वेग से, क्योंकि पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वेग चाहिए, तो इसलिए जिस पर्वत पर वो आश्रय लेते वो सब हिल गए, समुद्र में हलचल हो गई और कह रहे हैं कि वे ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। और वो मलय पर्वत का भी विस्तार में वर्णन किया है 45वें श्लोक में। पवन कुमार हनुमान जी वहाँ रहने वाले यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए, यानी उनका व्याकुल करने का वो प्रयोजन नहीं है, पर अब चूँकि वे जो छलांग लगाएंगे तो अब स्वयं मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और वड़वा नल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। लंकावासी जो थे उस गर्जना को सुन के हिलडुल नहीं सके, बड़े संताप में आ गए और पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर, पीठ को झुकाकर, दोनों कान सिकोड़कर और वड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। और वहाँ जैसे ही उड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि जो प्रचंड वेग है तो अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं, वहाँ रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवनपुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले। अब वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। वानर सिंह पवन कुमार 55वां श्लोक। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जाम्बवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर, यानी बहुत ही
स्पीड में गए थे, बहुत ही कम समय में पहुंच गए और हिमालय पर्वत का दर्शन किया। अब वहाँ अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे, बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए और वहाँ जो बताया था वो स्वर्णमय जो शिखर, वो भी उन्होंने देखा। दो शिखरों के बीच में ये जो बताया कि तुमको ये औषधियों वाला पर्वत दिखाई देगा, तो उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी। 61वां श्लोक। जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से देदीप्यमान हो रहा था। जैसे बताया था वैसे ही वहाँ चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ, ये प्रकाशित हो रहा है ये पर्वत। उसे देखकर वे कूद कर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए। अब उनको तो चारों औषधियाँ लेनी हैं। उन पूर्वोक्त चारों औषधियों को उनकी खोज करने लगे। महाकपि पवनपुत्र हनुमान जी सहस्रों योजन लांघ कर वहाँ आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महौषधियाँ यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, ये सब चैतन्य थी, तत्काल अदृश्य हो गई। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। औषधियों ने जो अपने को छिपा लिया था वो सहन नहीं कर पाए हनुमान जी। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई और वे उस पर्वतराज से बोले, क्या कहते हैं, हे नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके? ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? देखिए, रघुनाथ जी समुद्र को वहाँ अनशन किए, तो कितना मूर्ख था वो। तो इसीलिए फिर समुद्र ने ही कहा कि हम लोग हमेशा ताड़न के अधिकारी। तो ये भी नगेंद्र को कह रहे हैं कि ये तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब और बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, उस पहाड़ पे सब हैं, सुवर्ण तथा अन्य सहस्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ दिया। गिरिराज जी को जैसे भगवान ले लेते हैं, जैसे बच्चे वो छत्ता होता है बरसात में, वहाँ वर्णन आया भागवत जी में, ऐसे गिरिराज जी को ऊपर उठा लिया। तो ऐसे ये हनुमान जी वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियाँ बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़ कर साथ लेकर हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। अब जो रास्ता लेते हैं वो रास्ता वही है जो सूर्य का है। सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं। तो इस प्रकार सूर्य के ही पथ पर जा पहुँचे। उस समय सूर्यदेव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे और उस पर्वत शिखर के साथ, हम लोगों ने चित्र देख रखे हैं, हनुमान जी पर्वत को लिए उड़ रहे हैं, तो उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्र धारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। जाने के मार्ग का लंबा वर्णन किया है, तो अब लौटने का कोई वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने पहुंचा दिया है एक ही श्लोक में। वानर खुश हो गए हैं, जो घायल होकर जिनको चेतना आ गई थी,
उन्होंने भी उन सब को देखकर, यानी हनुमान जी ने भी सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सब की उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चित्कार कर दिए, क्योंकि इंद्रजित जब लौटा है तो ये समझ के कि 67 करोड़ वानरों को तो मैंने घायल कर दिया या मार दिया, और राम लक्ष्मण को भी मैंने मूर्छित कर दिया, तो अपनी जीत मान के वो लौटा था। और इधर जब ये हर्ष का तुमुल नाद हुआ जो कि सुनाई पड़ा लंका में, तो वे सब डर गए। डरने के कारण भयानक चित्कार करने लगे। अब हनुमान जी क्या करते हैं? तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े। पहले तो स्वयं त्रिकूट पर यानी लैंडिंग करेंगे और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन महौषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से वो तो प्रकाशित हो रहा है। वो औषधियाँ जो हैं वो कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना है। जैसे गरुड़ जी आए थे और वो नागपाश जो है वो सब भाग गए, जितने नाग थे छोड़ के प्रथम दिन के युद्ध में, ऐसे ही बस वो आ जाता है पर्वत और पहले ही बता दिया। तो अब वो जो पर्वत है वो सावधान हो गया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि रघुनाथ जी के सेवा में ले जाया जा रहा है। परब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तो लीला हो रही है। तो इसलिए अब कोई छिपाने का प्रश्न नहीं था। तो यहाँ जैसे ही वो औषधियाँ प्रकट हो गई, उसकी सुगंध मात्र से सब स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। पहले दोनों राजकुमारों का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहाँ हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग हो उठ पड़े। तो 4 औषधियाँ हैं और चारों औषधियों का अलग अलग काम है। तो एक औषधि बाण को निकालती है, दूसरी औषधि घाव को ठीक करती है, तीसरी औषधि चेतना देती है, चौथी औषधि से व्यक्ति निरोग होके और उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में, ये 75वां और 76वां श्लोक यह अध्याय पूरा होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लंका में जब से ये युद्ध शुरू हुआ, वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ये क्यों बता रहे हैं वाल्मीकि जी? क्योंकि अगर वे वहाँ घायल पड़े हुए होते तो इस औषधियों से वे भी जीवित हो जाते। पर ये मूर्ख रावण जो था, इसने लोगों को पता न लगे कि इतने हमारे राक्षस मर गए। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को ये मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ये औषधियाँ उन राक्षसों को भी जीवित कर देती, और वो थे ही नहीं राक्षस वहाँ, वो तो सब समुद्र में बहा दिए गए, यानी समुद्र के जीव जंतुओं का आहार बन गए सब। भंडारा, समुद्र के जीव जंतुओं का भंडारा हो गया। तो अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आकर मिले हैं। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि अब जो सुग्रीव हैं, सब लोग स्वस्थ हो गए, तो महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। क्योंकि ये जब गए हैं, लौट के आए हैं, तो सुग्रीव जी ने प्लानिंग कर ली। क्योंकि अब तो जितने जो वानर थे वहाँ, क्योंकि किसी को समुद्र में तो डाला नहीं गया था, तो 67 जो गिनाए गए 67 करोड़, तो वो 67 करोड़ तो जिंदा हो ही गए, और उसके अतिरिक्त भी जो पहले से
घायल थे, तो सब वहीं थे और सब स्वस्थ हो गए। यानी पूरी की पूरी सेना इनकी वापस एक प्रकार से, और उधर तो राक्षस तो कितना सफाया हो गया। तो अब सुग्रीव जी ने जो प्लानिंग की है, ये तो राजा है ना, क्या प्लानिंग की उन्होंने, देखो सुनो। हनुमान जी को कहते हैं सुग्रीव जी, कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, सब गिनाए हैं, नाम गिनाए हैं, कैसे युद्ध हुआ है, बड़ा विस्तार में हम लोग सुन चुके हैं। अब थोड़े बहुत बचे भी होंगे। अब ये क्या करते हैं सुग्रीव जी, प्लानिंग क्या है, अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसको इसी का भय था कि ये कहीं इसमें लंकापुरी में न घुसा। अब वो तो पूरी की पूरी सेना वापस जिंदा हो गई। तो अब सुग्रीव जी कहते हैं कि अब हम लोगों को लंकापुरी की अब वो रक्षा कर नहीं सकता, इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सब के सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। रात का समय है। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंका की ओर चले। अब ये करेंगे क्या, बहुत अद्भुत वर्णन है। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, सुग्रीव ने बता दिया था क्या करना है, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस भाग खड़े हुए। अब सबको अपनी जान प्यारी है, अब वो द्वार की रक्षा क्या करेंगे जब इतने करोड़ों की संख्या में वानर सेना, वे वानर सेना गोपुरों यानी दरवाज़ों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आगे आग लगाने लगे। सबके हाथ में मशाल है और सुग्रीव जी ने कहा कि अब ये लंका को ही जला दो। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे। हनुमान जी तो आग लगा कर गए ही थे, पर काफ़ी कुछ इन लोगों ने वापस बना लिया था। अब ये जो आग लगी है उसका भी बड़ा विस्तार में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक, 10वां श्लोक, अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, सब जल रहे थे। हाथी के गले के आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सब के सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। और आग पहले तो उन चीज़ों को जलाती है, लकड़ी और ये सब रस्सी वगैरह। अब आगे योद्धाओं के कवच, हाथी घोड़ों के बख्तर, खड़ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, कंबल, चंवर, आसनोपयोगी व्याघ्र चर्म, कस्तूरी आदि मोती, मणियों से जटित विचित्र महल, नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सब को सब ओर फैली हुई आग जला रही थी। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र गृहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। मदिरापान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे, रात का समय था, राक्षस लोग लगा कि अब सबको इंद्रजीत ने बता दिया कि समाप्त कर दिया है, तो उस दिन तो विशेष मदिरापान हुआ। तो ये मदिरापान वाले नशे से विवल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा खड़ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब और तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। ये तो घायल किए राक्षस मतलब इंद्रजीत ने तो वानर सेना को घायल किया, और यहाँ तो भस्म ही कर दिया अग्नि से जलाकर। ये सुग्रीव जी की प्लानिंग थी, और वह आग वहाँ रह कर पुनः प्रज्वलित हो गई, यानी बुझाने का भी प्रयत्न हो रहा था। तो
जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गांभीर्य गुणों से युक्त थे। क्या? ड्योढ़ियों, परकोटों, गृहों, उपद्वारों, दुर्गम जो प्रतीत होते थे और सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, बहुत विस्तार में वर्णन किया है। तो ये सब जितना जो कुछ था, जो अपनी ऊंचाई से सूर्य देव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झंकारें गूंज रही थी और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी गृहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सतमहले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंक कर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चित्कार करने लगी। वहाँ आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो गए। जैसे ट्विन टावर अमेरिका में जब वो सब प्लेन उनमें से गुजरे तो धराशायी हो गए, वैसे बड़े बड़े लंका के जो थे महल वगैरह सब धराशायी हो गए। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे। अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथी वगैरह और ये सब इधर उधर भाग रहे थे। लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े जो हैं उनको देखकर हाथी भयभीत होकर भाग रहे हैं, कहीं डरे हुए हाथी को देखकर घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो जल रहा है तो समुद्र में उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से 10 दिशाएं समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई, इतना सब वर्णन कर दिया है, राम लक्ष्मण का अभी तक वर्णन नहीं किया। अब जाके 34वें श्लोक में वाल्मीकि जी बता रहे हैं, ये दोनों भाई स्वस्थ हो गए थे तो बिना किसी घबराहट के इन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा, उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाले। उधर तो जल रहे हैं, इधर टंकार से फिर भय हुआ, यानी जो भी बच के भाग रहे हैं लगता है कि अभी भागेंगे तब भी बचेंगे नहीं। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित। यानी पूरी की पूरी प्लानिंग थी, जब उधर जलेंगे तो इधर की ओर भागेंगे, अब इधर की ओर भागेंगे तो अभी राम और लक्ष्मण इधर खड़े हैं। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। इतनी मतलब जबरदस्त थी। तो भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया।
तो भगवान राम ने क्या किया, नगर द्वार को ही ध्वस्त कर दिया। 7 महले मकानों तथा अन्य गृहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयार की। अब जितना भी जो बचा हुआ था राक्षस समुदाय कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षस पतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई। यानी इधर ये अग्निकांड और इधर भगवान राम और लक्ष्मण के बाणों का प्रहार, तो ये तो कालाग्नि काल रात्रि के जैसे ही। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को ये आज्ञा दी, हे वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। अब ये अग्निकांड तो पूरा हो गया। अब ये लोग जब आ गए हैं कवच वगैरह बांध के, तो सुग्रीव जी ने दूसरा आदेश दिया। इसके आगे यहाँ 42वें श्लोक पे आज हम विराम दे रहे हैं। ये 69 श्लोक, यानी करीब करीब अभी 30 श्लोक बाकी हैं। तो इस अध्याय में और क्या होता है ये बात बता के, और वाल्मीकि जी अगले अध्याय में अब जब सब शांत हो गया तो जो भी वीर बचे थे, कंपन, प्रजंग, शोणिताक्ष, यूपाक्ष और कुंभ के 2 बेटे हैं, कुंभकर्ण के 2 बेटे हैं, कुंभ और निकुंभ। तो निश्चय यही होता है कि वानरी सेना का संहार करना है। अब इनका भी सबका खात्मा हो जाएगा, और ये खात्मा होने के बाद में इंद्रजीत जो हैं वो एक मकराक्ष करके है, तो मकराक्ष को भी भगवान राम मार डालेंगे। 1-2 दिन में सब घटनाएं परसों तक पूरी हो जाएगी। और 80 नंबर अध्याय से आज हम विराम दे रहे हैं 75 पे। तो आज हम विराम दे रहे हैं 74 पे। तो 74 को भी पूरा नहीं किया है। 75 पे ही 75 को अधूरा है। तो 80 नंबर अध्याय में रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत, इस शीर्षक से। और इसके आगे 11 अध्याय यानी 90 नंबर तक ये इंद्रजीत और विशेष रूप से लक्ष्मण का जो युद्ध दिखाया जाएगा। इसके बीच में बहुत सारी माया वगैरह इंद्रजीत ने करी है। सीता को भी दिखा दिया है कि वो मर गई है, उसको काट दिया तलवार से, माया की सीता। तो ये सब अध्याय क्रम से आवेंगे। तो इन्हीं 11 अध्यायों में ये सब इंद्रजीत की माया वगैरह है, और फिर लक्ष्मण से मारे जाते हैं। अब अंतिम में रावण बचता है, तो फिर रावण युद्ध में वो 11 अध्याय और है। तो इस प्रकार 108वें अध्याय पे जाके रावण का वध होगा, और हम लोग 75 पे हैं। तो धीरे धीरे ये युद्ध कांड पूरा करके और उत्तरकांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। संभवतः 15-20 दिन या 1 महीना तो लग ही जाएगा। नारायण 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 नारायण।